अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। हम जी सरगोदा में हैं, जैसे कि आप सारे भाइयों को पता है सरगोदा की वीडियोस भी चैनल पे लग रही हैं। और सरगोदा में हम हैं जी हाजी गुलजार साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी? ठीक ठाक हैं जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। अच्छा हाजी साहब, सबसे पहले अपना नंबर दे दें। जी, मेरा नंबर 0321 ठीक है, 605 9704। ये जी हाजी साहब का नंबर है, इस पे आप सभी हाजी साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। और अबू बकर भाई का भी शुक्रिया जी, हमें इधर घुमा फिरा रहे हैं, शौकीनों के पास लेके जा रहे हैं। और माशाल्लाह से लास्ट टाइम भी जी वीडियो बनाई थी परी की। उससे पहले जी मैं हाजी साहब का तारुफ दे दूँ। हाजी साहब को माशाल्लाह से पहचान जानवरों की बड़ी ज़्यादा है, परख है जिसको कहते हैं। हाजी साहब वो कहावत है ना कि एक जौहरी जो है वो कोयले में से हीरा निकाल लेता है। जी, बिल्कुल निकाल लेता है। तो माशाल्लाह आप भी वैसे ही मलका बकरी जो बड़ी फेमस हुई वो माशाल्लाह आपकी पिक थी, बिल्कुल। बुलंदी बकरी आपकी पिक थी, अब माशाल्लाह से ये परी जो है ये आपकी पिक है। तो हाजी साहब ये सलाह मशवरा ज़्यादा करते हैं कि अल्लाह ताला ने आँख में जादू रखा है, जानवर देखते साथ ही पहचान लेते हैं? जी, कुछ पहचान भी है, बाकी मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छा मशवरा देते हैं और इंशाल्लाह शो को आगे लेके चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा यानी दोस्तों के मशवरे भी साथों साथ ही हैं? बिल्कुल जी। ठीक है। और हाजी साहब माशाल्लाह बड़े पुराने शौकीन हैं, काफ़ी टाइम पहले से शौक कर रहे हैं। अच्छा हाजी साहब, सरगोदा वाले सारे पहले कजले से बकरियों में आए हैं, तो आपने भी पहले कजले रखे थे? जी, बिल्कुल रखे हैं। अच्छा। बहुत ज़्यादा। तो हाजी साहब ये सारे फिर बकरियों में शिफ्ट क्यों हुए, वजह क्या थी? बस शौक चेंज होता रहता है। बिल्कुल जी। अब जी हाजी साहब की आप सभी को परी दिखा रहे हैं। अच्छा हाजी साहब, इसके बारे में बताएं, सबसे पहले इसका ब्लड बताएं। ये लंगड़े की ब्लड से है, भाई असद वाला लंगड़ा है ना। जी जी। उसकी ये पोती है। उसकी पोती है। हाँ जी। तो इसका बाप कौन सा था हाजी साहब? इसके बाद मेरे घर के ये जो मलका का भाई है मलका का भाई। माशाल्लाह, कान देखें जी कितने लंबे हैं इसके, मुंह माथा देखें, और परी नाम है इसका। अच्छा हाजी साहब, दांतों से क्या है ये अब 6 दांत हुए हैं। 6 दांत। पहले एक दफा डिलीवर हो चुकी है। ठीक है, एक दफ़ा ये अली शाह भाई वाले मेल से हुई थी, जी हाँ। और अब अली शाह भाई के पास जो ब्रीडर है बच्चा, हाँ, वो इसी का है। इसका है, वो 10वां वाला। माशाल्लाह। और हाजी साहब इसकी माँ कैसी थी? इसकी माँ बहुत अच्छी है। अच्छी थी। बहुत अच्छी है। और माशाल्लाह से थन चट्टा भी देख सकते हैं, अभी तो ड्राई पे है। तो बाकी हाजी साहब अभी ये गब्बन है, खाली है? अभी 2 माह की है गब्बर। अच्छा, 2 महीने की। हाजी साहब किस मेल से लगवाई है? ये भाई यूसुफ वाले से। ठीक है। अच्छा हाजी साहब, उस मेल के बारे में बताएं ज़रा। अभी माशाल्लाह से उसकी हाइट भी बड़ी बनी हुई है सरगोदा में, डोडा मलंग, और माशाल्लाह सुना है कि सूह भी बहुत अच्छा रहा बहुत है। ज़्यादा अच्छा सुआ है। ठीक है। पहले एक बकरी मेरी सुई है ना, उससे जी जी। भाई असद के पास है। वो सनीशा भाई बच्चा लेके गए थे जो, और वहाँ अजहर भाई के पास है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाजी साहब की माशाल्लाह बकरियां भी बड़ा अच्छा सूती है। और हाजी साहब एक ये भी है कि आपको ये भी पहचाना है कि किस बकरी पे कौन सा मेल छोड़ना है तो अच्छा रिजल्ट आएगा। बस कुदरत का कमाल है। बिल्कुल जी। बाकी माशाल्लाह चेक करें जी, परी को मुंह माथा देखें, कान देखें। हाजी साहब जो लास्ट टाइम बनाई थी तब धुंधी थी मेरे ख्याल से। हाँ जी, धुंधी थी ना? दोनों की। अब 6 दांत है माशाल्लाह से। और हाजी साहब मिल्किंग एवरेज क्या है इसकी? बहुत अच्छी है माशाल्लाह, बहुत अच्छी है। ठीक है, लेकिन वो पहला सुबह था हाजी साहब, अब दूसरे तीसरे सुबह पे और दूध बढ़ा जाएगी। लाजमी बात है। तो हाजी साहब हाइट कितनी होगी इसकी? इसकी हाइट 41 के बराबर तो होगी। 41 के राउंड अबाउट। तो हाजी साहब वैसे आपको ओवरऑल ब्रीडिंग के काम में आए कितना टाइम हो गया? बेशक कजले का हो या बकरियों का हो, स्टार्ट शौक? 16-17 साल हो चुकी है। अच्छा, 16-17 साल। बाकी देख ले जी। बाकी अबू बकर भाई, आप क्या कहना चाहते हैं हाजी साहब के बारे में? हाजी साहब हमारे सरगोदा के बहुत अच्छे शौकीन हैं जी। उनके पास माशाल्लाह घर में ऐसे ऐसे नायाब हीरे पैदा हुए हैं यहाँ पे। और सरगोदा में मेन जो है ना शौकीनों में शुमार होते हैं। ठीक हाजी है। साहब। और माशाल्लाह बड़ी बड़ी अच्छी ब्रीड इनके घर से गई हैं, जैसे कि भाई अजहर के पास एक मेल खड़ा हुआ है, भाई आतिफ के पास मलका बकरी खड़ी हुई है, जी। बुलंदी अली शाह के पास खड़ी हुई है। माशाल्लाह सारी हाई साहब के पास से गई। यानी इनकी पिक बहुत अच्छी है। पिक बहुत अच्छी है। और वैसे भी जो जानवर की केयर जो है ना हाई साहब बहुत अच्छी करते हैं। ज़बरदस्त। वो नज़र भी आ रहा है जानवर जी, जैसे इन्होंने रखे हुए हैं। और माशाल्लाह से खुद ही टेक केयर करते हैं जी, सारी। खुद ही करते हैं सर। ठीक। अब जी माशाल्लाह से हाजी साहब की एक और बकरी भी दिखा रहे हैं। अच्छा हाजी साहब, इस बकरी के बारे में बताइएगा। ये हमने नहीं ली है। अच्छा, नहीं ली। ठीक है। अच्छा हाजी साहब, आप जो भी जानवर लेते हैं पूरा परखा होता है, तो इसके बारे में बताएं, बाप माँ की साइड से कैसी है और ये लेने की वजह क्या है हाजी साहब? जो पहले मेरे ना 2 बकरियां एक्सपायर हो गई, ठीक है। इसकी वजह से मुझे ये साथ में लाना पड़ी। ठीक और है। ये बहुत अच्छी बकरी है। ठीक है। इसकी माँ बाप दोनों बहुत हाई क्लास के हैं। तो हाजी साहब कितने जंग में है? जंग में। तो कितने सुबह सुई है हाजी साहब ये पहले? ये मेरे ख्याल में 4 सुई या 3 सुई हुई है।
ठीक है। और अभी क्रॉस है कि खाली है? अभी क्रॉस करवाई है, 7-8 दिन हुए हैं। ये किससे हाजी साहब करवाई है? ये इधर ही ब्लीडर है, उससे करवाई है। इधर कौन से वाला जी साहब? अभी उसकी इतना नाम फेमस नहीं है। ठीक है, अब यानी छुपा हुआ है ब्रीडर वो। ठीक, मुंह माथा देख ले जी, कान देख लें इसके भी। और हाजी साहब ये जो पहले सुई है इसने कैसे बच्चे दिए हैं? इसके बच्चे बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं? बहुत इंतहाई अच्छे। उसमें मेरा ख्याल है 2 दांत में ना 45-46 उसकी आई है। ठीक है। अच्छा हाजी साहब ये भी बताएं, नए देखने वालों को, नए लोग कहते हैं कि बड़ी बकरी के बच्चे बड़े निकलते हैं, तो 37-38 हाइट की बकरियों में से भी बड़े बच्चे निकल आते हैं? जी बिल्कुल। सबसे अच्छी बकरी ये 40 के बराबर में होना, 38-40 वो ही है। अच्छा, तो यानी इनसे अच्छे बच्चे निकलते हैं। बहुत अच्छे। बड़ी बकरियों का एक हाजी साहब लुत्फ तो है, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ जाती हैं। कि संभाल बहुत ज्यादा, संभाल सोने के बाद अंदर घुस जाती हैं। हाँ जी, तो उनके संभाल ज्यादा, उनका जो है ना हीट साइकिल वो बहुत थोड़ा होता है उनका ना। बिल्कुल। वो बहुत लेट आती हैं हीट पे, लेट आती हैं ज्यादा। उनकी आप डाइट वगैरह अगर पूरी करते रहेंगे तो वो आपके साथ सही चलेंगी। ऐसे ही है। बल बड़ी बकरी की डाइट वैसे मुश्किल होती है उसकी पूरी करनी। ये नॉर्मल रूटीन में जो हाइट होती है ना 38, 39, 40, हाँ, बहुत अच्छी। ये इजीली मैनेज हो जाती है। बहुत ईजी है। हाँ, लेकिन माशाल्लाह से हाजी साहब जी छत पे बड़े अच्छे तरीके से जानवर मैनेज करते हैं। परी बकरी भी माशाल्लाह से 2 महीने की गब्बन है, ये भी क्रॉस हो गई। अच्छा हाजी साहब, जो आपके पास किड्स आते हैं आप लोगों को शौक भी करवा देते हैं? बिल्कुल करवाते हैं जी। क्योंकि आपने सनी भाई को भी दिया और भी एक अली शाह भाई को भी मेल दिया जी हाँ। माशाल्लाह से। और माशाल्लाह से हाजी साहब जो खुशी है ना कि दोनों ब्रीडिंग क्लास के निकले बच्चे जो पैदा हुए थे, तो ये बड़ी बात है। एक जो मटीलू का बच्चा आपने कवर किया, हाँ, फर्स्ट वीडियो अब्दुल वाहिद भाई वाली। अब्दुल वाहिद वो भी वाला। है। अच्छा, वो भी भाई साहब के घर से गया हुआ। देख ले हाजी साहब। हाजी साहब कोई राज की बातें भी बताए, कोई गुण भी बताए फिर है हाजी साहब? ठीक है। नहीं बताए तो सही हाजी साहब। क्या बताएं? क्या आप ये कामयाबी का राज क्या आपकी, जो नया शौकीन है वो कैसे इस लेवल पे पहुंच सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता बस वक्त? दोस्तों की दुआएं हैं बस, इसके अलावा तो कुछ समझ नहीं आता। अच्छा जी, लेकिन हाजी साहब माशाल्लाह आपके घर से जितने जानवर निकले आपके लगता है किसी खास दोस्त की खुसूसी दुआ ही है आपके लिए। आप ही दोस्त हैं। नहीं, हमारी तो दुआएं हैं जी हाजी साहब। बाकी मेहनत तो जरूरी है, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल जी। भाई साहब का माशाल्लाह कजलों में भी बड़ा नाम रहा उनका। अच्छा, हाँ जी, कजलों में भाई साहब ने बड़े अच्छी ओल्ड ब्लड लाइन के जो है ना फीमेल्स रखी रही हैं। ठीक है। कजलों में। अच्छा, नहीं बड़ी बात है माशाल्लाह से। अब्दुल वाहिद भाई वाला अब वो 6 दांत पे 47 है हाजी साहब। बिल्कुल ऐसी तो तरह जो बात। सनी शाह भाई लेके गए हैं वो भी बड़ा अच्छी ग्रोथ कर रहा था। हाँ जी। अब अली शाह भाई वाला भी बहुत अच्छा मेल है। हाँ जी। ज़बरदस्त। और आपकी बकरियों से माशाल्लाह ये प्रोडक्शन आई है। वो मैं आपको परी की- हाँ, तो अच्छा, वो उधर टेडी। टैडी भी दिखाएं? दिखाएं आ हाजी जाए। साहब। मैं आ गया हाजी साहब, आ गया। ये जी माशाल्लाह से हाजी साहब की टैडी दिखा रहे हैं आप सभी को, चेक करें जी माशाल्लाह। अच्छा हाजी साहब ये कितने सुई है? ये देखें तीन जी, सुई से- चार 4 सुई ये है। चौथा सुई है। ठीक है, ये चिड्डा भी देख लें जी इसका। और हाजी साहब ये इस बार किस मेल से लगी थी? ये ना भाई यूसुफ वाले जो ब्लीडर था ना उसके बेटे से है। ठीक है भाई, यूसुफ वाला वैसे टैडा अच्छा सूर रहा था। बहुत अच्छा बच्चे देख रहे हैं, ये सामने यहाँ आपके। ये देखें जी, बच्चे चेक कर सकते हैं आप सभी माशाल्लाह, क्या बात है। हाँ, अच्छा हाजी साहब टैडो में क्या बारीकी के पॉइंट होते हैं जो कि देखने पड़ते हैं? जो इसमें है वही पॉइंट होते हैं। नहीं फिर भी हाजी साहब नए देखने वालों के लिए कान कैसे होने चाहिए, माथा कैसा होना चाहिए? इसके कान देखने होते हैं। नहीं, कान खड़े हों। खड़े बिल्कुल छोटे कान हो। ठीक है। और मुंह चौड़ा होना चाहिए, लंबा मुंह। लंबा होना चाहिए। लंबा। तो बाज तो कहते हैं कि चौड़ा हो। नहीं वो तो नकोड़े वाले हो गए ना, वो तो टेडी तो ना हो ना। अच्छा, और हाजी साहब हाइट कितनी होनी चाहिए टैडी फीमेल की? हाइट जो है इससे ज़्यादा हो वो फिर वो क्रॉस में आ जाती है। ठीक है। और हाजी साहब बाज कहते हैं कि टैडा ब्रीडर भी दरमियानी हाइट की होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, ये भी ठीक है बात? हाँ छोटा होना चाहिए, जितना छोटा होएगा उतना वो अच्छा होएगा। ठीक ठीक ठीक। बाकी हाजी साहब ये जो बच्चे हैं ये आप रोकेंगे या कोई भाई लेना चाहे तो दे भी देंगे? नहीं रोकेंगे। अच्छा रोकेंगे। ये मेल फीमेल है? हाँ मेल फीमेल है। ठीक जी, बच्चे चेक कर लें माशाल्लाह से बड़े खूबसूरत हैं, अबलक हैं जी, हैं वाइट, थोड़े थोड़े डॉट्स इन पे आए हुए हैं। तो मेल जिससे लगी, जो मेल था जिससे ये लगी थी फीमेल, वो फुल वाइट था? फुल वाइट। ठीक। तो हाजी साहब ये बीच में अबलक टच आने की वजह क्या है? ये आ जाते हैं कुदरत की तरफ से। अच्छा आ जाते हैं। चेक कर लें जी, फीमेल भी हाजी साहब की टैडी, और बच्चे भी देख लें जी माशाल्लाह से ज़बरदस्त। बाकी जी हाजी साहब का भी शुक्रिया, माशाल्लाह इतना अच्छा शौक़ दिखाया है। और सरगोदा मेरा ससुराल तो है ही है, लेकिन अब मज़ा बड़ा आता है कि
अल्लाह ताला ने मुखलिस दोस्त भी दिए हुए हैं, वो घुमा फिरा भी देते हैं और जानवर भी माशाल्लाह अच्छे से अच्छे नज़र आते हैं। हर कोई प्यार करता है यहाँ पे। अच्छा हाजी साहब, नए देखने वालों को एंड पे कोई अच्छा सा पैगाम दे दें कि अगर कोई अमृतसरी का शौक़ करना चाहता है, आगाज़ वो किससे कर सकता है? आगाज़ तो दरमियाना जानवर ही लेना चाहिए, लेकिन जानवर से मोहब्बत करनी चाहिए। मैं देखता हूँ बाद दफ़ा छोड़ देते हैं, परवाह नहीं रखते, फिर वो ना शौक ही ख़राब होता है। जितना मर्जी अच्छा ब्लड हो, केयर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। ठीक, बाकी दोस्त जो वो छोटा जानवर ले लें जी जी जो उनकी रेंज में आता है, लेकिन उनकी हिफाजत पूरी करें। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक दें इजाज़त जी, अल्लाह हाफिज़।